बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है, एक सुनार जो कि बम्बई का रहने वाला था, लाहौर आया। उसके पास काफ़ी मोती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। उसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज़ है, यानी रात को चमकता है। जब उसने सारा सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो उसी मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सुनार ने जवाब दिया, बम्बई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्तफाक देखे मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चले मिल के चलते हैं। ये सुनार भी समझ गया कि ये मेरा हमसफ़र नहीं है बल्कि इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था, कहने लगा आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी बास्केट वगैरह जो कमीज़ के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलहदा एक जगह पर लटका दी। सुनार ने वो मोती अपनी जेब में से निकाला और नज़र बचाकर वो कीमती मोती उस चोर की जेब में रख दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा और इसकी जेब का इसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती ना मिला। आखिर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसकी जेब से निकाल कर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो इसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा, ये तो मेरे पास है। चोर हैरान हो गया कि मैंने इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन ये मुझे ना मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर दिखा दिया। खैर आज रात निकाल लूँगा। सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। उधर चोर सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सुबह को फिर वही माजरा के मोती सुनार की जेब से निकल आती। यही काम 3 से 4 दिन चलता रहा। आखिर चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं बस आपके साथ उस मोती की खातिर था। आज मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप ये मोती रखते कहाँ थे रात को? उसने कहा, मियाँ तू औरों की जेबें लूटता रहा, टटोलता रहा है, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। आज हमारी मिसाल उसी चोर की सी है जो लोगों के ऐप ढूंढता फिर रहा हो और कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा तक नहीं। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। हम जो चीज़ दूसरों से हासिल करना चाहते हैं हो सकता है वो हमारे अंदर छुपी हो, मगर हम अपने अंदर नहीं झांकते। दोस्तों, आज की ये हकायत बयान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था। जो आजकल हमारे माशरे में मसाइल चल रहे हैं कि हम दूसरों के तो ऐब निकाल लेते हैं लेकिन अपने ऐब नहीं निकाल सकते, जो कि इंसान की सबसे बड़ी बुरी आदत है। देखो, इंसान की सबसे बड़ी भूल भी यही है कि दूसरों के तो ऐब निकालता है लेकिन अपने ऐब भूल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली और इस्लाही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।